brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अच्छा, जब मैं छोटा था मेरे संदीप पाटिल फेवरेट क्रिकेटर होते थे, बॉम्बे से थे, क्या बल्लेबाजी करते थे। जब मैं जर्नलिस्ट बना, कई खिलाड़ी ऐसे आए, आते गए। वक्त वक्त आपको कोई खिलाड़ी अच्छा लगता है, कभी आपको कोई खिलाड़ी अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं मेरे घर पर मेरे बच्चों को एक खिलाड़ी बहुत पसंद है, उनका नाम है रोहित शर्मा। जब मैं उनको बल्लेबाजी करते देखता हूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या कहें कि इस इंसान को भगवान ने क्या कला दी है। कभी कभी ये भी लगता है कि क्या अपनी कला के साथ उन्होंने जस्टिफिकेशन की है। हालांकि पिछले कुछ दिन न सिर्फ रोहित शर्मा के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हैं, और रोहित ही आज मेरे साथ हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा जो मैंने कहा? नहीं, या तो ऊपर वाले ने इतना कुछ दे दिया या फिर वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हुई, मुझे नहीं पता। ऊपर वाले ने मुझे बैटिंग का कोई टैलेंट नहीं दिया था, मुझे बॉलिंग का टैलेंट दिया था। ये मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि गॉड, सब बोलते गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। मैं कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाट जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पे बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे। उनको अच्छा लगा। उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए। उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए स्कूल के मैच में। तो वहाँ से वो शुरू हुआ बैटिंग का। तो पहले जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मैं कभी बैटिंग करता नहीं था। अपने मोहल्ले में बैटिंग करता था दोस्तों के साथ, जो हम गली क्रिकेट बोलते हैं। गली क्रिकेट में मैं बैटिंग करता था खुल के। बट जब से मैंने ये लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया है, मैं कभी बैटिंग नहीं करता था, मैं बॉलिंग करता था। तो मेरी वो काफ़ी लंबी स्टोरी है कैसे स्टार्ट हुआ। बट ये एक चीज़ है जो लोगों को लगता है कि अरे यार इसके पास नेचुरल गिफ्ट है। ये नेचुरल गिफ्ट नहीं है सर। मैंने बैटिंग पे बाद में मेहनत किया काफ़ी। जो भी अभी करता हूँ वो अपने कोचेज़ की एडवाइस से और जो मेरे गेम की अंडरस्टैंडिंग है उससे करता हूँ। अभी विराट ने एक इंटरव्यू दिया, आपने ज़रूर देखा होगा। उन्होंने कहा कि 2006-07 में जब रोहित का बड़ा नाम चल रहा था, विराट ने कहा मेरा भी नाम होना चाहिए था। हर कोई कहता था रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा। मुझे लगता था यार मेरी भी बात करो। तो कहते मैंने वर्ल्ड T20 के मैच देखे, वर्ल्ड T20 में आपकी उन्होंने बैटिंग देखी और कहते मैं टीवी के सामने मैंने कहा अच्छा अब मुझे पता चला कि रोहित शर्मा की लोग बात क्यों करते हैं और हमारी क्यों नहीं करते। अभी भी कहते हैं वो ये सब चीज़ें? जी बिल्कुल। देखिए आई मीन मुझे पता है वो किस समय की बात कर रहा है। वो वर्ल्ड कप T20 में जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अवतार में इंडिया की क्लोथिंग पहन के उतरा था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था T20 वर्ल्ड कप। उसके पहले मुझे किसी ने भी नहीं देखा था। और उसके पहले T20 इंडिया में शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट, इंटरस्टेट क्रिकेट। तो उस टाइम मैंने गुजरात के खिलाफ 100 रन बनाए थे। तो मैं इंडिया का फर्स्ट क्रिकेटर बना था T20 क्रिकेट। उस वक्त की बात है जब टीम वर्ल्ड कप 2007 वेस्ट इंडीज खेलने जा रही थी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद T20 वर्ल्ड कप का टीम अनाउंस होना था और उसमें मेरा नाम आया था। और उसके पहले हम 2 सीरीज़ खेल चुके थे आयरलैंड में और इंग्लैंड में। वो जो आयरलैंड वाला सीरीज़ था वो मेरा फर्स्ट सीरीज़ था। और उसके बाद हम इंग्लैंड गए थे जहाँ पे मुझे मौका नहीं मिला था, और T20 वर्ल्ड कप में मुझे मौका मिला था। और वो मुझे मौका भी कैसे मिला था मुझे अभी भी याद है। इंग्लैंड के खिलाफ दिनेश कार्तिक शायद इंजर्ड हो गए थे, तो शायद टीम से बाहर हो गए थे। फिर उसमें मुझे मौका मिला जिस मैच में यूपा ने 6 छक्के मारे थे। और उसके बाद वाला जो मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें यूवीपा इंजर्ड हो गए थे और मुझे ऊपर मौका मिला बैटिंग करने का। और उस मैच में मैंने अच्छा किया,
तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तो शायद विराट ने जो मैच देखा था शायद वो साउथ वही अफ्रीका वाला वाला ही था। वही था जिसमें शॉन पॉलक को आपने हुक मारी थी बाहर। हाँ जी वो शॉन पोलॉक नहीं थे, आई थिंक किसी फास्ट बॉलर को मखाया निटी आपने हुक मारा था बाहर। जी। रोहित, वनडे क्रिकेट की अगर हम भारत की टीम चुने, और वनडे क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आज 5 साल या 10 साल का बेस है, वनडे क्रिकेट भी बड़े साल हो गए, भारत 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर हम ऑल टाइम 11 चुने, ऑब्वियसली आप कहते हैं यार ओपनर सचिन तेंदुलकर होंगे, सहवाग होंगे या सौरव गांगुली होंगे। कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम उसमें हो सकता है, आपको लगता है? वनडे क्रिकेट में जो आपकी नीले कपड़ों के साथ अचीवमेंट है। नहीं देखिए, ये तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस पे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है जज करना। बट देखिए, लास्ट कुछ सालों से मैं काफ़ी खुश हूँ जिस तरीके से मैं बैटिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है कि उसके पहले मैं नीचे बैटिंग करता था, ऊपर नहीं बैटिंग करता था, और उस टाइम पे मौके मिले, अच्छे हुए, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। तो वो ऐसा अपसाइड जर्नी था, मतलब अपसाइड डाउन जर्नी था वो। काफ़ी मतलब सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया था, 20 साल का था। तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है। और साथ में इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको देख कर और उनसे बात कर गेम में वो अपनी लाने की कोशिश की। और अभी गेम अंडरस्टैंडिंग मेरी काफ़ी अच्छी है। शॉट सिलेक्शन, किस विकेट पे कैसे बैटिंग करना है, क्या शॉट्स खेलने हैं, क्या शॉट्स नहीं खेलने हैं, तो वो सब अभी अच्छा है। इसीलिए आई थिंक मैं अच्छे तरीके से बैटिंग कर पा रहा हूँ और टीम को अच्छे सिचुएशंस में ला के रख रहा हूँ। जैसे सचिन के केस में हुआ था 94 में, एक वो एक्सीडेंट हुआ और उनको ओपन करना पड़ गया वनडे क्रिकेट में, उसके बाद सचिन बदल गए। आपको लगता है रोहित, जो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ओपन करना शुरू किया या धोनी ने आपसे कराया, वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल, क्योंकि उसके पहले मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था, और उसके बाद जब हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट हो गई थी शिखर और मुरली विजय की, तो मेरा नंबर था 4, बट 4 नंबर पे दिनेश कार्तिक ने वहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस में 2 शतक बनाए थे। तो पता नहीं MS धोनी थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही आकर पूछा कि आप ओपनिंग करना पसंद करोगे क्या? तो मैंने भी कहा बिल्कुल, मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसके पहले मैंने इंडिया में 2 मैचेस में ओपनिंग की थी, इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऐसा नहीं था कि आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, बट जब भी आपकी बैटिंग ऑर्डर चेंज होती है तो आपको गेम चेंज करना पड़ता है, यस, बट मोस्टली आपको ज़्यादा क्या चेंज करना पड़ता है, वो आपका मानसिक संतुलन। आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ता है और अपने आप से बात करना पड़ता है कि नए बॉल को आप कैसे टैकल करोगे। बॉल छोड़ने पड़ते हैं, कुछ शॉट्स जो है आपकी स्ट्रेंथ होगी, बट आप नहीं खेल सकते उन नए बॉल से। तो ये सब चीज़ें थी, और जब उन्होंने आके मुझे बोला ये बात, तो मैं मतलब रेडी था कि मुझे सिर्फ मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। हाँ, तो अगर वो मुझे बोलते थे कि अगर तुझे 7 नंबर पे खिलाना है, तो मैं वो भी तभी भी हाँ करता था, तो क्योंकि मुझे खेलना था। और इंडिया के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। उसके पहले 2011 में वर्ल्ड कप हो चुका था जो मैंने मिस किया था, तो मुझे बड़े टूर्नामेंट्स खेलने थे। तो मैंने उनको हाँ किया, और बाय गॉड्स ग्रेस टूर्नामेंट भी अच्छा गया, इंडिया जीत गई, और उसके बाद से अब तक चल रहा है, गाड़ी चल रही है। 2013 में जो सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट टेस्ट था जिसमें आपने 100 भी बनाया था जी, वो क्या शोएब अख्तर आए हुए थे और हमारे आज तक पे वो प्रोग्राम्स हमारे साथ करते थे। मुझे याद है एक दिन हम ट्रैवल कर रहे थे शो के लिए, और उन्होंने बात चली विराट कोहली की, विराट थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते यार आप लोग ना विराट को बहुत हाईली रेट करते हैं, 2013 की बात है, विराट बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन ये जो रोहित शर्मा है ये उससे भी बड़ा बल्लेबाज है। मैंने कहा कैसे आप शोएब भाई कैसे कह रहे हो आप? कहते देखो विराट जो भी शॉट खेलता है वो एफर्ट लगता है, वो मारता है। कहते यार ये तो ऐसे नींद से उठ के ऐसे करते थे। आपकी ताकत कहीं आपकी कमजोरी तो नहीं बन गई? इनिशियल स्टेज में वो थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं काफ़ी शॉट्स खेल सकता हूँ, तो मैं खेल सकता हूँ, और मैं खेलने लगा। बट जैसे मैंने बताया अभी कि गेम अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, शॉट सिलेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे शॉट्स है तो आपको लगता है कि मैं एक बॉल में ये सारे शॉट्स खेल लूँ,
सही बात है। तो एक शॉट के लिए 6, एक बिल्कुल। बॉल के लिए 6 शॉट है। बिल्कुल, तो वो थिंकिंग था। तो मैं कभी ऊपर का बॉल ही पुल मार देता था, ऊपर का बॉल कभी ऊपर से मारने देखता था। तो काफ़ी सारे शॉट्स मैं खेलने की कोशिश करता था। तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ऐसे गेम नहीं चलेगा। और आपको अगर 1-2 मैच परफॉर्मेंस करने की बात नहीं है, मुझे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना था। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे गेम में। इसीलिए जो मैं इनिशियली जब मैं अब खेलता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं टाइम लेता हूँ, इनिशियली टाइम लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना शॉट्स खेलता हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो ज़रूरी है कि अगर मैंने नया बॉल खेल लिया, उसके बाद मुझे पता है कि बॉलर्स मुझे आउट नहीं कर सकते, मैं खुद आउट हो सकता हूँ अपने गलती से। तो वो मुझे अवॉइड करना है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखा है। और मैंने जो अपने डिसमिसल्स थे, वो मैंने देखा कि मैं कैसे आउट हो रहा था। तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम बॉलर्स आउट नहीं कर रहे थे मुझे, मैं खुद आउट हो रहा था। तो वो मुझे चेंज जो था, वो मुझे जल्द से जल्द लाना था। अच्छा, मैं यही बात कर रहा था। आपने कहा एक सेट, हर खिलाड़ी के एक सेट वो होता है कि मैं ऐसे बैटिंग करूंगा। वो क्या माइंडसेट होता है रोहित, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं? ऐसा लगता है यार कि जो मर्जी गेंदबाज हो, वो क्लब लेवल का लगता है। आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? हर बॉल पर चौका छक्का देख रहे होते हैं या फिर सब नहीं, कुछ नहीं, इंसिडेंटल है? नहीं, मैं मेरिट पे खेलने की कोशिश करता हूँ बॉल की। क्योंकि हमारे पास क्रिस गेल या AB डिविलियर्स जैसी ताकत तो नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बॉल टाइम करो ग्राउंड पे। अगर आप फील्डर को बीट करोगे तो आपको 4 रन वैसे भी मिलेंगे। आपको 120 या 130 यार्ड का छक्का नहीं मारना है, आपको 70-80 जस्ट वो जो बाउंड्री लाइन है वो पार कराना है, 6 रन ही मिलेंगे। तो मैं ये चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। और कई दफ़ा मुझे ये चीज़ काफ़ी हेल्प हुई है। जब मैं 50 रन पार कर लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं अपने गलती से ही आउट हो सकता हूँ। उसके बाद आपको टेस्ट मैच क्रिकेट डिफरेंट है। टेस्ट मैच क्रिकेट में एवरी नाउ एंड देन आपको बॉलर्स मिलेंगे जो अच्छे जगह पे बॉल डालेंगे और आउट करने की कोशिश करेंगे। बट वनडे क्रिकेट में ज़्यादा दफ़े आप अगर देखोगे तो आप अपने गलती से आउट होते हो। तो वो मैंने कोशिश किया है कि वो कम से कम गलतियां करनी है और इनिंग्स को जितना हो सकता है उतना आप लंबा खींचने की कोशिश करो। क्योंकि ओपनिंग जब आप करते हो तो आपके पास ही एक ओपनर बैट्समैन के पास ही एक अपॉर्चुनिटी है जो पहले बॉल से लेके 300 बॉल तक खेले। चाहे वो नंबर 2 पे हो, जो शिखर धवन है, जो नॉन स्ट्राइकर पे होते हैं, वो भी पहले बॉल से लास्ट तक नहीं रह सकते। मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैं पहला बॉल खेलता हूँ। तो अच्छा, हर दफा आप पहला बॉल खेलते हैं? हाँ, मैं पहला बॉल खेलता हूँ। मैं भी क्लब के मैच में पहला बॉल खेलता हूँ। हाँ, आई मीन ये मेरा एक इस डर के साथ कि पहला आखिरी ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल। वो हुआ भी है, काफ़ी दफ़ा हुआ है, मैं पहली बॉल पे आउट भी हुआ हूँ। बट मेरा कोशिश ये होता है कि यार मैं पहला बॉल मुझे खेलना पसंद है क्योंकि पहले बॉल से ही फिर मैं रेडी रहता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नॉन स्ट्राइकर पे हूँ और दूसरा बॉल खेलूँगा तो कई दफ़ा चांसेस है कि आपके पैर ना चले, वो बाहर का बॉल आपने चेस कर लिया, शॉट खेल लिया। बट पहले बॉल जब मैं खेलता हूँ तो मैं 100% से ज़्यादा रेडी रहता हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में क्या चलता है क्रिकेट को लेकर, उसकी बात हो रही है रोहित। दो तरह से बातें होती है ना, एक तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है और एक ऑब्वियसली सामने वाले लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे विराट की भी आपको सोच बताई मैंने, या शोएब अख्तर की। अब मैं नीले कपड़ों से आपको व्हाइट पे लेके जाता हूँ, जो आपका है जर्सी नंबर 280 जी। एक तो 280 से पहले आपका नंबर हो सकता था, थोड़ी सी बदकिस्मती रही, कभी चोट या कभी कुछ। 2011 में अगर आपको याद होगा, जब इंडिया हार रहा था, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप आए थे वहां पे, शायद वनडे की टीम आ गई थी, ओवल टेस्ट मैच था और वो लंदन के होटल में मैं सौरव गांगुली के साथ एक शो कर रहा था। दादा ने कहा यार अब ये जो पुराने प्लेयर्स हैं ना, ये जाएंगे। दादा ऑन एयर नहीं सब कुछ बोलते, ऑफ एयर, ये अब जाएंगे। और मैंने कहा दादा बट 4-0 हार गए तो कैसे होगा, इंडियन क्रिकेट कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा यार नहीं यार, लड़के हैं, आना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको मैंने देखा, आप साइकिल चला रहे थे छोटा सा और आप गिर गए। तो दादा कहते ये पगला है, ये बनेगा अगला बड़ा प्लेयर। इंतज़ार बहुत करना पड़ा, मतलब 4 साल का इंतज़ार, दूसरे और तीसरे 100 में रोहित, ये तो यहाँ जर्सी नंबर 280 को बहुत खलता होगा। बहुत, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ये खलता है इसीलिए क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी। और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए। मुझे हमेशा जब भी मैं टेस्ट मैचेस के टूर पे जाता हूँ तो मेरे पिताजी मुझे
बेस्ट विशेस देते हैं। वनडे क्रिकेट में कुछ नहीं बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, बट ऐसे नहीं। 100-200 के बाद फ़ोन करते हो? टेस्ट क्रिकेट से उनको ज़्यादा लगाव है। अच्छा जी, काफ़ी लगाव है, और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए बचपन से ही इम्पोर्टेंट था। जब मैं छोटा था, रणजी ट्रॉफी में जस्ट आने वाला था, तब से मेरे पिताजी कि आपको 4 दिन के क्रिकेट में अच्छा करना है, 5 दिन के क्रिकेट में अच्छा करना है, क्योंकि वो रियल टेस्ट है। आपको 5 दिन आपको टेस्ट करते रहते हैं सामने वाली टीम, तो आपको 5 दिन तक कंटिन्यूसली उस एफर्ट पे खेलना पड़ता है। तो टेस्ट क्रिकेट इसीलिए इतना चैलेंजिंग है और इसीलिए इतना मज़ेदार है, क्योंकि एक दिन में मैच ख़त्म नहीं होता। 5 दिन आपको कंटिन्यूसली, आज आप फील्डिंग कर रहे हो, पता नहीं रात को ही आपकी बैटिंग आ जाए शाम को, तो आपको वैसे उस माइंडसेट में रेडी होना पड़ता है। और हर सेशन अलग चैलेंज भी लेकर बिल्कुल, हर सेशन में अलग चैलेंजेस आते हैं। जैसे आप पहले सेशन में अच्छा बैटिंग कर रहे हो सकता है सेकंड सेशन में आपको थोड़ा चैलेंज, बॉलर लोग चैलेंज करें, तो इसीलिए ये मज़ेदार है। आप अपने आप को टेस्ट करते हो कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ या नहीं हूँ। बट वनडे क्रिकेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये किसी एंगल से ये नहीं बोलना चाहूँगा कि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट चैलेंज नहीं लाती। बिल्कुल, वो भी फास्ट पेस गेम है, उसी वक्त बिल्कुल आपको डिसीजन फटाफट लेना पड़ता है और आपको गेम को आगे बढ़ाना रहता है। अगर आप उधर ही वहीं पर रहोगे तो गेम आगे निकल जाती है और आप शायद मैच भी हार सकते हो। तो हर एक फॉर्मेट आपको अलग अलग चैलेंजेस लेके आती है। तो इसीलिए एज अ क्रिकेटर मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है या ODI क्रिकेट पसंद है या T20। मैं बोलूँगा मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट में अच्छा करना है। ये नहीं कि मेरा फोकस सिर्फ टेस्ट में है, टेस्ट क्रिकेट में है, ODI में है या इसमें। बट हाँ, एज अ क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फॉर्मेट है, तो आपको उसमें नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए नए मौके मिलते हैं और नए नए पोजीशंस में बैटिंग करने मिलते हैं, तो वो एक चैलेंज होता है। 4 साल में लेकिन मौके मिले भी, कभी आपने भुनाया कभी नहीं भुनाया। आपने कभी एनालाइज किया था रोहित कि गलती कहाँ हो रही है, या किस्मत खराब है या आपकी गलती आपको लगती थी? नहीं, ये क्रिकेट में जब भी आप अच्छा करते हो या अच्छा नहीं करते हो तो सब चीज़ की मिलावट है। जैसे अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो शायद लक भी होता है एक फैक्टर, कि आपने एक शॉट खेल लिया और फील्डर के हाथ में चला गया सीधा, या रन आउट हो गए या कुछ हो गए। और कभी कभी होता है कि आपने ख़राब शॉट खेल लिया, उस समय उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी, भले आपकी वो शॉट है बट उस समय उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। शायद टी के पहले 2-3 ओवर बचा होगा, आपने ख़राब शॉट खेल लिया। तो वो सब टाइम पे आपको गेम रीड करना पड़ता है, गेम के बारे में सोचना पड़ता है कि अभी टीम को ज़रूरत है या नहीं है इस शॉट की। तो मेरे साथ श्रीलंका में ये हुआ था, टी के लंच के पहले 1 या 2 ओवर पहले मैं आउट हो गया था शॉट खेल के। मैंने 50 रन बनाए थे और आउट हो गया। तो उस टाइम वो सिचुएशन जो 50-50 रन बनाया ना, वो मैंने कैपिटलाइज नहीं किया। सही बात। तो जहाँ पे अगर 50 रन जो आउट हुआ श्रीलंका में, अगर वो मैं 100 में कन्वर्ट करता तो आज सिचुएशन अलग होता। लेकिन ये जो 100 आए, अब फुटबॉल के बारे में कहते हैं, आप तो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। कहते हैं कि फॉर यू टू बी अ गुड स्ट्राइकर आपको यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एवरी टाइम। बिल्कुल रोहित, वो नागपुर में मौका, ऑब्वियसली विराट चाहते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलें क्योंकि आप एक सेशन में टेस्ट मैच को भी बदल सकते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए भी। वो मेंटल लड़ाई थी किसी स्टेज पर कि यार ये मौका मुझे अब 100 ही लगाना है? मैं ऐसे सोच के नहीं गया था कि मुझे 100 ही लगाने। मैंने सोचा था कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अभी सिचुएशन गेम की मुझे पता नहीं था कि हम इतना लंबा बैटिंग करेंगे। शायद हो सकता है मैं 50 करने के बाद ही डिक्लेयर किया होता उन्होंने, बट हमारे पास 2 दिन बचे हुए थे, टाइम काफ़ी था। तो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने सोचा कि काफ़ी टाइम के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो इनको मौका देना चाहिए, थोड़े लंबे समय तक बैटिंग टीम करने की का। 6 नंबर पर साउथ अफ्रीका में ज़रूरत है, आप रन जी, बनाएंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल। होगा। और मेरा रोल भी यही है यार, टीम भी मेरे से यही चाहती है कि मैं अपना गेम खेलूँ। और मेरा गेम ऐसा है कि मैं कभी कभी जो शॉट्स खेलता हूँ और आउट होता हूँ तो लोगों को लगता है यार ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन वो क्या है कि वो गेम मेरा गेम वैसा है। उस सिचुएशंस में अगर वो शॉट अच्छे लग गए तो लोग बोलेंगे भी कि यार इसने गेम चेंज कर दिया, और नहीं लगे तो डिसअपॉइंट भी हो जाएंगे। बट ये गेम है, ये क्रिकेट है, ये लोगों का जो व्यूज़ है वो अच्छा बुरा वो चलता रहेगा। बट एंड ऑफ द डे मेरा काम ये है कि जो मेरी टीम चाहती है मेरे से, मुझे वो करना है। और मौका मुझे इसीलिए मिलता है ताकि मैं टीम का वो काम कर सकूं।
पुजारा को नंबर 3 पे मौका इसलिए मिलता है क्योंकि वो 3 पे वो जो काम करते हैं वो करते हैं, इसीलिए उनको 3 पे मौका मिलता है वैसे बैटिंग करने का, क्योंकि उनके पास वो वैसा गेम है। और जो भी है, मतलब मैं पुजारा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर किसी का रोल है। बिल्कुल उसका उनका रोल है कि अगर सीमिंग ट्रैक हो तो उनको बैटिंग करना है, और हम सब जानते हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है। उन्होंने अभी कर दिखाया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जब श्रीलंका में हम खेले थे, ओपनिंग गए थे लास्ट टेस्ट ग्रीन पिच पे, हाँ, और शुरू से एंड तक उन्होंने बैटिंग किया था उस विकेट में। वो विकेट इजी नहीं था, और यहाँ पे भी कोलकाता टेस्ट में उन्होंने पहले इनिंग में 50 रन बनाए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, कंडीशंस टफ थी, ओवरकास्ट था, कभी बारिश पड़ रही थी, मैच बंद हो रहा था, फिर शुरू हो रहा था। तो ये सब चीज़ में पुजारा बिल्कुल उभर कर आते हैं, तो वो उनका रोल है। और वैसे ही नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 सबको एक मतलब एक रोल दिया हुआ है, क्योंकि जब टीम पूरी बैटिंग यूनिट जब बैटिंग करने जाती है, सब प्लेयरों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है। एक ही प्लेयरों को, मतलब सारे बैट्समैनों को एक रोल नहीं दिया जा सकता, अलग अलग रोल्स है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो रोल निभाए। कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, डिसअपॉइंटमेंट रहती है, बट पिताजी को फोन किया था 100 के बाद? पिताजी को फोन किया, बिल्कुल फोन किया था, वो काफ़ी खुश थे। उनका मैसेज आया था मुझे, वॉइस नोट भेजे थे मुझे, वॉइस नोट भेजा था उन्होंने, तो मैंने तुरंत रिप्लाई किया, और काफ़ी खुश थे पिताजी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, नियरली 4 साल नहीं, मैं टेस्ट मैच, हाँ 100 के 4 साल थे, बट टेस्ट मैच मैं 1.5 साल या आई थिंक नियरली 450 डेज या 500 दिन के आसपास हो गए थे लास्ट टेस्ट मैच खेले हुए। तो मेरे पिताजी खुश थे कि एटलीस्ट मैं ग्राउंड पे आ गया हूँ, टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। तो मेरे पिताजी पहले उस चीज़ से काफ़ी खुश थे, और उसके बाद मैंने रन बना दिए तो और पिताजी काफ़ी खुश हो गए। साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वहाँ पर। टीम तो मजबूत दिखती है, हमारी टीम पिछले कुछ सालों से ऐसी क्रिकेट खेल रही है, जीत के आना चाहिए सीरीज। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हमें जीतने के लिए जाना है। हम अभी से ही बात करना शुरू कर दिया है हमने ड्रेसिंग रूम में कि हमको जीतना है, उधर ड्रॉ या ये सब करने नहीं जाना। एक टेस्ट जीतने नहीं खेल जा रहे हैं, हम सीरीज जीतने जाना है। अगर आप ऐसा सोच के जाओगे तो ही सीरीज जीतोगे। अगर आप जा रहे हो कि नहीं यार, एक टेस्ट जीतने के बाद 2 टेस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब थे वहाँ पर, हमारे पास अपॉर्चुनिटी था जीतने का, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें काम नहीं कर गई, तो वो टेस्ट मैच फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वो फर्स्ट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, और सेकंड टेस्ट मैच हमने खराब सिचुएशन, हम अच्छे सिचुएशन में थे, अच्छे सिचुएशन को हमने खराब सिचुएशन बना दिया और हम टेस्ट मैच हार गए। 20 विकेटें लेने वाली टीम है आपकी? मैं समझता हूँ अभी आज के तारीख में हमारी टीम है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर्स है, हमारे फास्ट बॉलर्स काफ़ी मैच्योर है, जो 3 साल पहले थे जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, वैसे नहीं है अभी। अब वो खुद जाके कप्तान से बात करते कि कप्तान भाई, मुझे इस बैट्समैन को यहाँ पर आउट करना है यार। तो ये पहले मैंने कभी नहीं देखा कि कैप्टन फील्ड लगाता था बॉलर के लिए। अब बॉलर जाके कैप्टन को बोलता है कि भाई मुझे ये फील्ड चाहिए, आप मुझे ये फील्ड लगा के दो, मैं आउट करूँगा उसको यहाँ पर। और ऐसा मैंने देखा है 90% ऑफ द टाइम हमने वो बॉलरों ने वो प्लान किया है। अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ वो प्लानिंग की थी, और हमने 90% ऑफ द टाइम हम लोग सक्सेसफुल थे। ये लीडरशिप क्या चीज़ है? आपने धोनी के अंडर खेला है, आपने विराट के अंडर भी खेला है, आप खुद कप्तानी भी आप करते हैं। ये लीडरशिप ओवरनाइट आती है या अंदर से बनती रहती है? नहीं, ओवरनाइट तो नहीं आती है। आप सीखते हो जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हो। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी क्रिकेट खेलना, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैप्टनसी, कोई भी टीम के लिए कैप्टनसी करने का मौका मिलेगा। बट 3-4 साल मैंने रणजी ट्रॉफी खेला, पहले रणजी ट्रॉफी की कप्तानी की। स्कूल का कप्तान था, बट स्कूल क्रिकेट और ये लेवल का क्रिकेट बहुत डिफरेंस है। तो रणजी ट्रॉफी में मैंने कप्तानी की, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुंबई इंडियंस की कप्तानी की। अगेन इतने सालों से हम खेलते आ रहे, तो कप्तान के अंडर खेलते आ रहे, तो हर एक कप्तान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैंने काफ़ी कप्तानों के अंडर खेला है, तो सीखने का मौका मिलता है उनको देख के कि किस तरीके से वो कप्तानी करते हैं। हर एक इंडिविजुअल का स्टाइल अलग होता है, कप्तानी का पैटर्न अलग होगा, थिंकिंग अलग होगा, वो टीम में क्या बोलते हैं वो अलग होगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मतलब जब MI के लिए कप्तानी मैंने की,
टीम का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है आपके, क्योंकि अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और टीम दूसरे डायरेक्शन में जा रही है तो वो टीम के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपको टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इसीलिए हर प्लेयरों से बातचीत करना, उनकी राय जानना, उनको पूछना कि आप कैसे फील कर रहे हो, सब कुछ ठीक है नहीं है। विराट एक नया कल्चर भी लेकर आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, यंग टीम है। महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में, रोहित की डिबेट तो चलता ही रहा, लेकिन अब ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट में कोई डिबेट नहीं है, वर्ल्ड कप आपका अब तो बैक काउंट शुरू हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में क्या लेकर आते हैं टीम के लिए, अपने लिए और आप जैसों के लिए? देखिए, शुरुआत हमने हमारी क्रिकेट करियर उनके साथ ही, उनके अंडर शुरुआत की थी। तो हमारे लिए MS धोनी मतलब काफ़ी उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई साथ नहीं था, वो हमारे साथ थे। मेरे साथ तो थे ही, बट बाकी टीम में काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं, उनके साथ थे, उनको हेल्प किया, गाइड किया। और फिलहाल अभी जो जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से उन्होंने अपना क्रिकेट खेला है इतने सालों में, उनकी एक्सपीरियंस जो है वो टीम को ख़राब सिचुएशन से बाहर निकालना, वो टीम में वो लाते हैं। और श्रीलंका में हमने देखा, अभी 2 बार हम ख़राब सिचुएशन में थे। एक बार उन्होंने भुवी के साथ बैटिंग करके वो सिचुएशन मतलब वो सिचुएशन कहीं से हम जीत नहीं पा रहे थे, उन्होंने भुवी के साथ बैटिंग करके हमको मैच जिताया। और उसके बाद सेकंड मैच में मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे और वो मैच को उन्होंने जिताया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 इनिंग्स उन्होंने खेली थी। तो रिसेंटली आई थिंक उन्होंने, लोग हमारे यहाँ पर इंडिया में लोग रिसेंट परफॉर्मेंसेस को लेकर जज करते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंसेस में आई डोंट थिंक कि उनका परफॉर्मेंस किसी प्लेयरों से कम है, और टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। टीम में काफ़ी नए खिलाड़ी है, आपने बार बार देखा होगा टीवी पर, कुलदीप यादव हो या युजवेंद्र चाहल हो, जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, बॉलिंग करते हैं, पीछे से उनसे बात करते हैं कि क्या करना है क्या, क्योंकि उनको पीछे से पता चल रहा है कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है वो MS धोनी लाते हैं टीम के लिए, तो जो लोग समझ नहीं पाते। आई थिंक उनका जो इनपुट है, शायद अगर कप्तान कवर्स में या कहीं पे खड़ा है, उनको दिखाई नहीं देगा कि बॉलर की लेंथ कहाँ है, कहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। तो ये MS धोनी पीछे से उनसे बात करके उनको बताते हैं कि आप ये करने की कोशिश करो तो शायद आउट हो सकते हैं, और काफ़ी बार वो प्लान हमारा सक्सेसफुल भी रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो करते हैं, और उनकी एक्सपीरियंस जो है वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने एज अ कप्तान इतने सारे ट्रॉफीज़ जीते इंडिया के लिए, तो वो टीम में एक एज अ लीडर हैं अभी भी, और हमारे को सारे लड़कों को गाइड करते हैं, और उनकी जो इनपुट्स है वो बहुत वैल्यूबल है। और बड़ी अच्छी बात है कि विराट भी धोनी को उतना कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। रोहित, जितना आपकी बैटिंग देख के मज़ा आता है ना, उतना ही आज इंटरव्यू में मज़ा आया। वो आपकी एक गेंद हम मिस नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा लगा कि एक सवाल का जवाब मिस नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो वापसी बड़ी ज़बरदस्त की आपने यार, साउथ अफ्रीका में जीत के आना, और उम्मीद यही है कि रोहित शर्मा जो है इस जीत के हीरोज़ में से एक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।